एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, पीएम मोदी पर इतना गुस्सा, सीनियर सिटीजन बोले 95 मिनिमम पेंशन पर 78 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें खत्म। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग। कई बार बजट की कॉपी पढ़ने के बाद सारी उम्मीदें खो रहे पेंशनभोगी। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अब तक ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर पेंशनभोगी पेंशनर बोल रहे थे। लेकिन पेंशनर्स के रडार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी आ गई हैं। सोशल मीडिया पर ईपीएफओ के साथ सरकार पर जमकर हमला बोला जा रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। केंद्रीय बजट में कोई घोषणा नहीं होने से देश के 78 लाख पेंशनर्स की आवाज सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है। पेंशनर्स मोनीश गुहा ने मार्मिक पोस्ट किया। लिखा, मुझे पता है कि हम सभी बजट के नतीजों से परेशान और निराश हैं। यह बजट युवा केंद्रित है। शायद सरकार को बुजुर्गों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है कि हम सरकार के प्रति दायित्व हैं। अब मेरी चिंता यह है कि क्या प्रधानमंत्री हमारे प्रति दयालु और विचारशील होंगे, क्योंकि हमारे नेताओं से 2 बार मिलने और कुछ अच्छा करने का आश्वासन देने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं सारी उम्मीदें खो रहा हूं। ईपीएस पेंशन बढ़ाने और उन्हें भुखमरी से बचाने। पोस्ट पर कमेंट करते हुए पेंशनभोगी कौशल उप्पल लिखते हैं कि यह संदिग्ध लगता है कि क्या मोदी ने एनएसी टीम को ईपीएस पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया था। मुझे लगता है कि मोदी ने कहा होगा कि वे इस मामले को देखेंगे और आश्वासन नहीं दिया। आंदोलन करने वाले नेताओं से मांग रहे जवाब केवल एनएसी टीम ही स्पष्ट कर सकती है। यदि प्रधानमंत्री ने हमारी टीम को आश्वासन दिया था तो फिर से प्रधानमंत्री से संपर्क किया जा सकता है और उन्हें उनके वादे की याद दिलाई जा सकती है और उनसे अपने वादे को पूरा करने ईपीएस पेंशन बढ़ाने और उन्हें भुखमरी से बचाने के लिए कहा जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को बड़ा झटका। आंखों में आंसू और जुबान पर सरकार को कोसने वाले शब्द। 78 लाख पेंशनभोगी 7वें बजट से हुए निराश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 7वें बजट से 78 लाख पेंशनभोगी निराश हैं। ईपीएफओ पेंशनर्स का दावा है कि उनका संघर्ष बेनतीजा रहा और सरकार उनकी पेंशन सुधारने में विफल रही। सोशल मीडिया पर नाराजगी और धार्मिक आस्था दिखी। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 7वें बजट का इंतजार देश के करीब 78 लाख पेंशनभोगियों ने बड़ी उत्सुकता से किया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशनर्स को उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन बजट भाषण के बाद उनकी निराशा और हताशा साफ झलकने लगी। पेंशनर्स की प्रतिक्रिया। पेंशनभोगी जस्टिन स्टैनिस्लॉस ने अपने गुस्से और निराशा को सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए लिखा, सीबीटी में अब कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। अब कहां से उम्मीद करें? 10 साल से संघर्ष ही संघर्ष, कोई नतीजा नहीं, फिर भी हम मरते दम तक संघर्ष करेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि पेंशनर्स का धैर्य अब जवाब दे रहा है और वे लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेंशनर्स के एडमिन मोनीश गुहा भी काफी निराश हैं। उन्होंने लिखा,
उम्मीद है और मुझे यकीन है कि कोई भी हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपना राजनीतिक कैरियर नहीं बना रहा है। यह बयान पेंशनर्स के बीच बढ़ती असंतोष और निराशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति। पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक पेंशनर ने कहा, ईपीएफ विभाग द्वारा एकत्रित अंशदान और उस पर मिलने वाला ब्याज ही एमपी, एमएलए, मंत्री और उनके नीचे के कर्मचारियों को प्रतिमाह 1,27,000 रुपए देता है, जो उनके वेतन से कोई योगदान नहीं देते हैं। यह स्थिति पेंशन भोगियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वे अपने पूरे जीवन की कमाई का एक हिस्सा इस फंड में योगदान करते हैं और फिर भी उन्हें उचित पेंशन नहीं मिल पाती है। हर 5 साल के कार्यकाल में वे पेंशन के रूप में कई लाख कमा रहे हैं और यह आजीवन चलता रहेगा। इसलिए वे पुराने ईपीएफ पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए कभी सहमत नहीं होते हैं। इस परिस्थिति से पेंशन भोगियों में आक्रोश और हताशा का माहौल बन गया है। धार्मिक आस्था और उम्मीदें। पेंशनर्स की इस निराशा के बीच कुछ लोग अपनी धार्मिक आस्था के माध्यम से उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं। ब्रह्माजी राव वसंतराव ने लिखा, हम सब प्रार्थना करें, हम सब जपें, हे प्रभु, भगवान श्री राम के दूत, कृपया हमें आशीर्वाद दे ताकि असंभव संभव हो जाए। यह मंत्र सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। उनके इस बयान से पता चलता है कि पेंशनर्स अब अपनी समस्या का समाधान धार्मिक आस्था में भी तलाश रहे हैं। निष्कर्ष। इस बजट से पेंशन भोगियों की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई है। वे अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब भी उनके हाथ निराशा ही लगी है। सरकार से उनकी मांगें और अपेक्षाएं अनसुनी रह गई हैं। पेंशन भोगियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के साथ जी सकें। ईपीएस 95 पेंशन। मोदी सरकार की अब घेराबंदी। ईपीएफओ पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लेकर मंत्री को ही घेरा। ईपीएफओ पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द लागू करने की अपील की है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ और केंद्र सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग करने वालों का समूह सक्रिय हो गया है। नई सरकार के गठन के साथ ही पेंशनर्स ने अपनी मांगों के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। उनकी मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए। पेंशनर्स ने केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा और निर्णय लेने की अपील की। मंत्री से मुलाकात। पेंशनर्स नेता विलास रामचंद्र गोगावाले ने बताया कि एनएसी कर्नाटक और केएसआरटीसी बीएमटीसी नेताओं ने बेंगलुरु में श्रम राज्य मंत्री से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। इस मुलाकात में पेंशनर्स की समस्याओं को विस्तार से बताया गया और सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के निर्णय को जल्द लागू करने की मांग की गई। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याएं। एनएसी के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड, प्रदेश अध्यक्ष स्वामी और बीएमटीसी केएसआरटीसी के अध्यक्ष नानजुंडेगौड़ा ने पेंशनर्स की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा की। 8,500 ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का निधन हो चुका है और कई अन्य बिना न्याय के दुनिया छोड़ चुके हैं। आंदोलन और मांगे। एनएसी कर्नाटक उपाध्यक्ष वीर कुमार गड़द और अन्य पदाधिकारियों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। पेंशनर्स ने श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मिलकर मांगों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया। सीबीटी में सरकार से ईपीएफओ को उचित आदेश देने की भी अपील की गई है। इस आंदोलन ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के संघर्ष को एक नया बढ़ावा दिया है और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगें जल्द ही पूरी होंगी।